Hello, good morning everyone. Student class 6 subject Urdu. Open the book. Lesson number 6. रोटी की कीमत द पियर्स ब्रेड। पुराने ज़माने की बात है। एक बादशाह था, उसके सल्तनत में कहस पड़ गया। लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत सब भूख से बेताब हो गए। कुछ तो मौत के बिल्कुल करीब ही पहुंच गए थे। एक दिन ये आया कि बहुत से लोग इकट्ठा होकर बादशाह की महल के सामने हमें रोटी चाहिए कहकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। बादशाह उस वक्त महल में आराम कर रहा था। अचानक शोरगुल सुनकर उसकी आंख खुल गई और वो गुस्से में था। उस वक्त वज़ीर को बुलाया। वज़ीर आ गया और बादशाह को झुककर अदब से सलाम किया। बादशाह ने गुस्से की हालत में अपने वज़ीर से पूछा, ये महल के बाहर शोरगुल क्यों हो रहा है? वज़ीर ने जवाब दिया, हुज़ूर, हमारी सल्तनत में लंबे अरसे से बड़ा भारी कहत पड़ गया है। लोग भूख से मरने लगे। भूख ही की हालत में लोग रोटी के लिए महल के बाहर शोरगुल मचा रहे हैं। कहत क्या होता है? बादशाह ने वज़ीर से पूछा। हुज़ूर, जब लंबे अरसे तक बारिश नहीं होती, ज़मीन में अनाज, फल, सब्जियां वगैरह कुछ पैदा नहीं होता, लोग दाने दाने को तरस जाते हैं, तो ऐसी हालत को कहत कहा जाता है। वज़ीर ने उसे बताया। बादशाह ने गुस्से में कहा, तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आई। ये लोग अपने खाने की आदत बदल क्यों नहीं लेते? पानी की कमी है तो दूध पिए, अनाज नहीं तो दूसरे मेवे वगैरह खाए। चलाती क्यों हैं? उन्हें सब्र से काम लेना चाहिए। लेकिन हुज़ूर, लेकिन क्या हम सुनना पसंद नहीं करते? अगर ऐसे ना माने तो थक्के मारकर बाहर निकाल दो। वज़ीर बादशाह की ये बातें सुनकर खामोश हो गया। अगले दिन बादशाह अपने कुछ खास लोगों और वज़ीर के साथ शिकार के लिए जंगल की तरफ चल दिया। चलते चलते अचानक हर नौ का एक झंडा नज़र आया। बादशाह और वज़ीर हर नौ का पीछा करते जंगल में बहुत दूर निकल गए। बाकी लोग साथ ही पीछे रह गए। वो दोनों, बादशाह और वज़ीर, बहुत थक गए थे। एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने। उन्हें बहुत जल्द नींद आ गई। रात भर सोने के बाद सुबह हुई और वो जाग उठे। बादशाह को तेज़ भूख लगी थी। वो भूख से बेताब था। उसने वज़ीर से कहा, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है, अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, कुछ कीजिए। वज़ीर ने कहा, आलम पनाह, कुछ देर सब्र से काम लीजिए। इसी तरह वज़ीर उसे तसल्ली देता रहा। धीरे धीरे दोपहर का वक्त हो गया। बादशाह ने बड़ी बेसब्री से वज़ीर से कहा, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, खड़ा होना भी मुश्किल होता जा रहा है, अब क्या करें? वज़ीर ने कहा, सब्र कीजिए और खुदा पर भरोसा रखें। बादशाह को आज पहली बार एहसास हुआ कि भूख क्या होती है। वो बेबस निगाहों से वज़ीर की तरफ देखता जाता था। अचानक वज़ीर ने कहा, वो देखिए हुज़ूर, कुछ घुड़सवार हाथ और पीठ पर सामान लिए इधर आ रहे हैं। शायद खाना बदोश हैं, जल्दी से उनके पास चलिए। बादशाह जल्दी से उनके पास पहुंचा और बोला, भाई, मैं बहुत भूखा हूँ, आप लोगों के पास खाने के लिए कुछ हो तो मुझे दे दो। आपको खाना बदोश लोगों में सबसे आगे उनका सरदार था। वो बादशाह को इस हालत में देखकर ताज्जुब से बोला, तुम कौन हो भाई? सूरत और लिबास से कोई बड़े और अमीर घर के मालूम होते हो। तुम्हारे गले में तो हीरे और जवाहरात और सोने के हार हैं, फिर भी भूखे हो। हाँ भाई, ये सारे हार तुम ले जाओ, मुझे सिर्फ 2 रोटियां दे दो, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। बादशाह ने हाथ जोड़कर कहा। सरदार ने, लेकिन भाई, हमें लंबा सफ़र तय करना है, हमारे पास इतनी रोटियां नहीं कि हम तुम्हें भी दे दें और अपनी भूख भी मिटा लें। ये सुनकर बादशाह बहुत रंजीदा हुआ, आंखों से आंसू बहाने। सरदार को उस पर तरस आ गया। उसने 2 रोटियां बादशाह को दे दी और सरदार अपना काफिला लेकर आगे बढ़ गया। बादशाह को अब रोटी की कीमत समझ में आ गई। दूसरे दिन ही बादशाह अपनी सल्तनत में घूम घूम कर लोगों की मदद करता नज़र आ रहा था। आज जो है लेसन नंबर 6 की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आप सभी स्टूडेंट के सेशन को घर पे भी रीड करना है। टेक केयर एंड थैंक यू।